माल विकणाऱ्या बापाचा मुलगा डॉक्टर होणार. IIBचा विद्यार्थी अखिल शेख आज संपूर्ण समाजासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. परिस्थिती अगदी बेताची. वडील रोज हरमाल विकून रोजचा उदरनिर्वाह करणारे, पण या कठीण परिस्थितीत अखिलने हार मानली नाही. मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यानं स्वप्न पूर्ण केलं. गाँव छोड़कर सिटी में गया ताकि मेरे बच्चे की अच्छी से पढ़ाई हो. पहिल्याच प्रयत्नात आणि पहिल्याच यादीत त्याला MBBS मध्ये प्रवेश मिळाला आहे. आई वडिलांच्या डोळ्यातलं स्वप्न आज खरं झालं आहे. हे यश केवळ अखिलचं नाही, तर त्याच्या कष्टकरी पालकांचं आणि त्याला मार्गदर्शन करणाऱ्या IIBचं आहे. कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया और मेरे पापा के बाजार वगैरह सब बंद हो गए, तो घर पर ऐसे हालात आए कि पापा को बहुत जगह फिर कर चाय भी बेचनी पड़ी. मुझे भी घर का एहसास था, इसलिए मैंने मेरी पूरी कोशिश की. अखिलचं यश हजारो विद्यार्थ्यांसाठी एक संदेश आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत आणि जिद्द असेल तर स्वप्न नक्कीच पूर्ण होतात. नातून आमचा नाव शेख शकील है. मेरे नीट 2025 में मार्क 511 है. मैं प्रॉपर नांदेड़ ज़िले के नाड़ेश्वर गांव का रहने वाला हूं, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे स्टडी को देखते हुए नांदेड़ शहर में शिफ्ट हुए. पहले हम नांदेड़ शहर में किराए से रहते थे, जहां और मेरे पापा कप तस्तरी का व्यापार करते थे. वो गाड़ी पर जाकर कप तस्तरी की दुकान बाज़ार में लगाते थे. इसी तरह मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई. और क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बच्चे को घर पर पढ़ाने नहीं होगा, इसलिए उन्होंने छोटा मोटा कोई घर में पढ़ाता होगा तो उसका ने मेरा ट्यूशन लगाया. और जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती गई, ट्यूशन की फ़ीस भी बढ़ती गई, इसलिए उन्हें BC वगैरह डालकर और बचत वगैरह कर कर मेरे ट्यूशन्स की फ़ीस भरनी पड़ी. कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया और मेरे पापा के बाज़ार वगैरह सब बंद हो गए, तो घर पर ऐसे हालात आए कि पापा को सड़क पर और इधर बहुत जगह फिर कर चाय भी बेचनी पड़ी. उन्होंने इतनी मुश्किल से भी हमें खाना वगैरह सब मुहैया कराया है. हमें कहीं भी कुछ फॉर्म वगैरह भरना हो तो लोगों से मदद मांगनी पड़ती है. ऐसी नौबत हमारे बच्चे पर ना आए और वो हमारे से अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए वो मुझे बार बार समझाते रहते थे कि बेटा हम तो नहीं पढ़ पाए, पर तू पढ़, हम तुझे पढ़ाने के लिए जो चाहिए हम तुझे ला कर देंगे, बस तू पढ़. तो इसी तरह वो मुझ पर कुछ ज़्यादा प्रेशर वगैरह भी नहीं डालते थे, ताकि ये काम कर, वो काम कर, ऐसा कर, वैसा कर. वो बोलते थे हमें तो कुछ नहीं समझता, तू तेरे हिसाब से पढ़, तेरे दिल को जैसे अच्छा लगता तू वैसे पढ़. मुझे भी घर का एहसास था, इसलिए मैंने मेरी पूरी कोशिश की. और मैं इसी कोशिश से फास्ट एग्ज़ाम नाम का फास्ट एग्ज़ाम होता है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन उसमें कराया. एडमिशन करा दिया, उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मुझे अच्छी सी स्कॉलरशिप मिली और मेरे बहुत से पैसे कम हुए. उसके बाद मेरे पापा ने फिर से फ़ीस जमा की और अच्छी खासी फ़ीस जमा करके इंस्टॉलमेंट में IIB की फ़ीस भरी. पर उस दौरान जैसे घर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं था, किराए का ही था, तो घर में कोई मेहमान आ जाए या मेरे मम्मी घर पर पैसे इकट्ठा करने के लिए लोगों के कपड़े वगैरह भी सीते थे, उनके ग्राहक वगैरह आ जाए तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा. जब मैंने ये बात मेरे मम्मी पापा को बताई, उन्होंने फिर लोगों से उधार वगैरह लेकर मेरे लिए एक रूम बनाया जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ. पर वो उधार वापस करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी. IIB में जैसे कुछ दिन में एग्ज़ाम्स होते थे, हर हफ्ते वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते थे, तो मेरा शुरू में स्कोर अच्छा रहा, पर जैसे ही मेरा स्कोर डाउन होने लगा, IIB के मैनेजमेंट ने उस पर फोकस किया और उन्होंने मेरे पापा को समझाया कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तुम इसे बाज़ार वगैरह में ले जाते, अच्छी बात है, ये आपकी मदद करता है, पर आपकी मदद अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बच्चे का आगे का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है. तब मेरे पापा ने समझा, फिर मुझे समझाया कि उन्होंने मतलब जैसे रमज़ान वगैरह में वो चौक में दुकान भी लगाते थे, मैंने भी वहाँ पर भी उनकी मदद की है. हम दोनों साथ में दुकान लगाते थे, रात में जाते थे, आते थे.
पर जैसी IIB मैनेजमेंट ने ये बोला, अगले साल से उन्होंने ये सब बंद कर दिया। भले उन्हें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा, पर उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपने नुकसान का उतना सोचते ना हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा। जैसे कि उन्होंने मेरे लिए रूम बनाया था, मैं भी उसमें पढ़ने लगा। मेरा रोज़ का रूटीन ये था कि जैसे सुबह मेरे मम्मी जल्दी उठ जाते थे और मेरे लिए गरम गरम खाना बनाकर तैयार रखते थे। वो मुझे 4-5 बजे उठाते थे, फिर मैं तैयार होकर मेरे पापा उठते थे और मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे क्लास होती थी और वो मुझे उससे पहले वहाँ पर ले जाकर छोड़ते थे। भले उनकी नींद थोड़ी ख़राब हो, वो रात में लेट आते थे, पर मेरे लिए वो फिर भी सुबह में जल्दी उठते थे। वो ले जाकर मुझे छोड़ते थे और आते टाइम भी वो मुझे तकलीफ़ ना हो इसलिए वो मुझे खुद लेने आते थे। खर्ची की सारी फिक्र मैं कर लूँगा। कई बार उन्हें इस दौरान लोगों से उधार भी लेना पड़ा, पर जैसे ही उन्होंने मुझे कहा अब तुझे काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना हैंडल कर लूँगा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैंने फिर से अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई स्टार्ट की और मेरा स्कोर फिर से बढ़ा। मैं जैसे कि शुरुआत से IIB के टॉप बैच में रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। हर थोड़े एग्ज़ाम के बाद जैसे ही 12th स्टार्ट हुई, मैं एम्स बैच में था। एम्स बैच में शुरुआत तो अच्छी हुई, सारी फैकल्टी अच्छा पढ़ाती थी। बीच बीच में कोई डाउट वगैरह आया तो फैकल्टी डाउट सेक्शन में समझाते भी थे, और अगर कोई मोटिवेशन वगैरह या कोई चैप्टर बैकलॉग वगैरह रह गया और हमने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो मैनेजमेंट भी उसमें हेल्प करती थी। फैकल्टी को पर्सनली हमसे मिलाती थी और कहती थी ये बच्चे का सारा डाउट आप क्लियर कीजिए, इसमें टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है। और अगर कभी किसी टीचर का हमें क्लास में समझ ना आया और हमने पूरी क्लास ने मिलकर मैनेजमेंट से बात की तो फैकल्टी भी चेंज करते थे। और इसी तरह उन्होंने हमारा सिलेबस बहुत जल्द दिवाली से पहले ही ख़त्म कर दिया। दिवाली के बाद उन्होंने हमारे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए, जिसमें सब्जेक्ट्स जो टॉपिक का टीचर है वो आता था, उसका चैप्टर रिव्यू कराता था। प्लान बी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हार्ड और लेंदी पेपर होता है। जो पहला एग्ज़ाम था प्लान बी का, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी डाउन हो गया, मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। मेरा आगे के कुछ एग्ज़ाम में भी स्कोर कम आने लगे, तो IIB के मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया और समझाया आपका स्कोर ऐसा क्यों डाउन हो रहा है। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। उन्होंने कहा ये हम हार्ड पेपर इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको स्कोर कम ना आए, बल्कि आपको पता चले कि पेपर ऐसा हार्ड भी आया तो आपको उसको टैकल करना है। और आखिरी में नीट एग्ज़ाम में पेपर भी हार्ड आया तो मुझे इन पेपरों का बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे पेपर्स भी अच्छे गए। प्लान सी पेपर में आसान क्वेश्चन होते थे पर टाइम चैलेंज होता था। इन्विजिलेटर होगा, वो आकर हमारी ऐसी साइन लेगा, ये करेगा। IIB ने सब हमें पहले पूरा फिजिकली कैसे आपको रहना है, क्या करना है, सब समझा दिया था। मुझे उतना कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे IIB का नॉर्मल एग्ज़ाम है। शुरुआत में जब पेपर मेरे हाथ में आया, मैंने बायो से हमेशा की तरह स्टार्ट किया। मैंने बायो स्टार्ट किया तो शुरुआत में तो मुझे सब आसान ही लगा, पर जैसे जैसे बायो होने लगा मुझे पता चला कि बायो का पेपर लेंदी है। मैंने फास्ट करने की कोशिश की, पर फिर भी बायो में मेरा 1 घंटा 10 मिनट कुछ लग गए थे, पर मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने सेकेंड केमिस्ट्री स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। केमिस्ट्री का लेवल मुझे उतना हार्ड नहीं दिखा, नॉर्मल IIB के पेपर्स की तरह दिखा। केमिस्ट्री मेरा 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। मेरी पढ़ाई की जर्नी में मेरे मम्मी की बहुत दुआएं रही, मेरे पापा की बहुत मेहनत रही और IIB का बहुत सपोर्ट रहा। इन सब चीज़ों की वजह से मैं इस बार नीट क्रैक कर पाया हूँ, और ये मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की दुआएं और उनकी मेहनत है। मेरा नाम शेख शकील है और मेरे बच्चे का नाम शेख अखिल है। मैं अखिल के खातिर नालेश्वर गांव छोड़, मेरे दादा बुरान साहब उन्होंने भी अतारी धंधा करते थे और कुक्कू दाशिना बेच के ज़िंदगी गुजारे। फिर मेरे अब्बा भी वैसा करते थे। मेरे अब्बा के दोस्त सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले गए। फिर बाद में मेरे अब्बा को बोलते थे तुम्हारा बच्चा क्या पढ़े वाला है क्या, तो मैं बोलता था, मेरे अब्बा बोलते थे मेरा बच्चा पढ़े वाला नहीं। जब उनके चेहरे पे जो नर्वसपना दिखता था वो चीज़ मेरे को हमेशा याद दिलाती थी, और मैं बोलता था मैं नहीं बना तो नहीं बना, मगर मेरे बच्चे को मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस गांव को छोड़कर नांदेड़ में गया। दिन भर धूप में रोड पे व्यापार करते गया। लॉकडाउन में चाय बेचा,
फिर हर चीज़ परेशानी करा, मगर मैंने मेरे बच्चे को बोला देख बेटा अपने को ज़िंदगी में कुछ बनना है, तेरे दादा की तेरी अब्बा की वैसी ज़िंदगी चले गई मगर तेरी नहीं जाना, तू अच्छे से बन जाना। अल्लाह ने मेरे बच्चे को इतना अच्छा नवाजा, आज मेरा बच्चा कोई चीज़ मंगा नहीं, कभी हमेशा बोलता था अब्बू ये लेंगे क्या, नहीं, हमेशा बोलता था नहीं लेंगे, जिसमें उसमें गुजारा करता था और हमेशा 10-20 रुपए देता था, मैं वही पैसे में वापस ला के देता था, कभी किसी की चाय नहीं पीता था, दोस्ताना नहीं बढ़ाता था और हमेशा उन्हें पढ़ते बैठता था खाली, और बोलता था अम्मी मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे और मेरे अब्बा का मैं नाम रोशन करूँगा और उनकी मेहनत हमेशा कामयाब करूँगा। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि मेरे बच्चे को अल्लाह ने कामयाबी पे पहुँचाया और मैं इसलिए बहुत